Namaste students. Yesterday we have discussed about congruency, but today I repeat it. Congruence means equal in all respect or figure which shape and size are both same. Congruence जो टर्म है कोइंसाइड, आप पढ़ते थे कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। मेनली हम लोग को ट्रायंगल के केस में पढ़ना है। तो ट्रायंगल का मैंने पिछले कल पूछा था कि कितने पार्ट्स होते हैं, तो बच्चे ने सही आंसर दिया था 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब है कि कौन सा लेटर किसके साथ करस्पॉन्डिंग जाएगा, इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉन्ग्रुएंट जब भी लिखेंगे तो इस बात का अक्सर हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर बताया है कि पी ए पर, क्यू बी पर, आर सी पर, ये यदि चेंज होता है फर्स्ट में तो सेकंड में भी चेंज हो गया। यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए पी क्यू आर तो ए बी सी है, लेकिन जब आप क्यू आर पी लिखेंगे तो ये ए बी सी लिखना गलत हो जाएगा। पूछ रहा है बट इट इज नॉट टू बी करेक्ट, ये सही नहीं है, उसको चेंज करना होगा। क्राइटेरिया हम लोग का मेन पढ़ना है कि कौन सा क्राइटेरिया है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो है वो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये एक्सियोम और थ्योरम आप लोगों को बताया गया था। एक्सियोम को प्रूफ नहीं करना पड़ता है, इसको हम लोग सपोज करते हैं कि ये ऑलरेडी ट्रू है। तो कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। इसी को आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। तो ये आपका एक्सियोम है, लेकिन सेकंड जो होगा उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये बात ध्यान देना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड करता है, बट एंगल साइड साइड ये नहीं होता है, साइड साइड एंगल नहीं होता है। यानी कि इंक्लूडेड होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए वो इंक्लूडेड होना चाहिए। ये नहीं कि दो आपने ये साइड ले लिया और एंगल इधर ले लिया, ये ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है थ्योरम, इस थ्योरम को समझना है आपको। थ्योरम 7.1 में एंगल साइड एंगल कह रहा है कि सिंस दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड इट इज कॉल्ड थ्योरम। इसको प्रूव करना पड़ेगा। वी यूज द साइड एंगल साइड एक्सियोम फॉर कॉन्ग्रुएंस। इस एक्सियोम का यूज करेंगे हम लोग। हमने पिछले में भी पढ़ा कि ये जो है ट्रू है, तो हमको इसी का कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि ये कंडीशन यदि फुलफिल कर दिया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ 2 एंगल। देखिए यहां पर फिगर में ये दोनों एंगल को कंसीडर करेंगे और ये कहलाएगा इंक्लूडेड साइड। तो इन दोनों इस कंडीशन पर आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल क्या होंगे जी, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो गिवन में क्या है, तो गिवन में है एंगल बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ। और 2 प्रूफ में क्या है, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए यहां पर 3 केस लिया जा रहा है। 3 केस लेने का पीछे रीजन क्या है कि हम लोग पीछे क्या पढ़े, साइड एंगल साइड पढ़े। तो यदि ये ए बी और ये डी ई ये दोनों आपस में यदि इक्वल हो जाए तो क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इसमें कंसीडर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में सपोज कर लिया है। फर्स्ट केस देखो, कोई भी 2 लाइन को आप कंपेयर करते हो तो या दोनों इक्वल होंगे या दोनों में से एक जो होगा ए बी ग्रेटर हो सकता है या ए बी डी से
स्मॉलर हो सकता है। तो यही 3 केस बनेंगे। तो इसी तीनों केस को यहाँ पर समझाया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट केस में ए बी सपोज कर लिया कि उसके इक्वल है, और एंगल तो इक्वल दे रखा था, बी इक्वल टू ई, ये क्या था, ये दे रखा था, ये एज्यूम किया गया है, ये गिवन था, और बी सी जो था ये भी गिवन था। तो यहाँ पर एक्सियोम हमारा लग गया, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा जी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कह रहा है कि अब ये तो हमने कंसीडर किया कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब सेकंड में कह रहा है कि इफ पॉसिबल ए बी ग्रेटर देन डी, इसको ग्रेटर हम सपोज कर रहे हैं कि ए बी जो है डी से ग्रेटर है। तो क्या करेंगे इसमें, तो डीई के इक्वल इसमें कट कर लेंगे, डीई इक्वल टू बीपी कट कर लिया गया, और उसको यहां से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर दिया तो अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ये पी बी सी और डी ई एफ में क्या होगा जी, तो ये अभी हमने उसके इक्वल कट किया है, ये एंगल ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, साइड एंगल साइड एक्सियोम से। तो इससे हमें देखिए सीपीसीटी हम लोग पढ़े थे, सीपीसीटी में क्या होता था, तो ये एंगल पी सी बी किसके इक्वल होना चाहिए, डी एफ ई के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो सीपीसीटी से। बट दिया क्या है, ये बड़ा वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। यहां पर कह रहा है कि ये छोटा पार्ट, ये छोटा वाला एंगल भी इसके इक्वल है, और ये बड़ा वाला एंगल भी इसके इक्वल है। ये दोनों कब पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है इफ पॉइंट पी कोइंसाइड विथ ए से कोइंसाइड करेगा तभी ये जाकर पॉसिबल होगा। यानी कि बी ए जो था वो डी के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा जो एज्यूम करना है कि वो लेस है, ये रॉन्ग हो गया। और सिमिलरली केस 3 में कह रहा है कि यदि ये छोटा होगा ये, तो आप एम कहाँ लेंगे, डीई पर लेंगे। आप जैसे यहां पर ये कट किए थे इस पर, अब ए भी छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो इस पर ऐसे कट कर देंगे, सेम वैसे ही सिमिलरली लिख देना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों केस दिखाया, तीनों केस में आपको क्या मिला कि वो ए बी जो है डी के इक्वल ही होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। कल बच्चे आप 5 रूल बोल रहे थे, 5 रूल नहीं, मेनली 4 ही रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। ये एंगल साइड इसी का डेरिवेशन है, ये अलग रूल नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे, 2 ट्रायंगल तो 2 पेयर ऑफ द एंगल एंड 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। तो इसी को एंगल साइड, ये 180 में से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको देख लेते हैं।